नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर मिस्ट्री स्टोरी पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ अजीबोगरीब सच्ची बातें के बारे में और साथ ही सुनेंगे एक भयानक कहानी जो खास तौर पर रक्षाबंधन के दिन घटित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली बात यह है कि बात एक अजीबोगरीब जानकारी के बारे में है जो शायद आप कभी नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि मकड़ी का दूध बहुत ही पौष्टिक होते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार मकड़ी का दूध प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और इसे भविष्य में एक सुपर फूड माना जा सकता है। विश्व का सबसे छोटा युद्ध केवल 28 मिनट चला था। यह युद्ध 1896 में ब्रिटेन और ज़ांज़ीबार के बीच हुआ था। ज़ांज़ीबार की हार के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। शार्क के दांत हर 2 हफ्ते में बदलते रहते हैं। शार्क के दांत सिर्फ एक विशेष तरीके से बढ़ते हैं जिसमें वे हमेशा तेज और ताज़े रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी खास कहानी की ओर जो रक्षाबंधन पर आधारित है। यह कहानी एक पुरानी हवेली की है जहां एक पुरानी परंपरा और रहस्यमय घटना से जुड़ी हुई है। यह कहानी एक रक्षाबंधन की त्यौहार का है। पूरे गांव में खुशियां और उल्लास फैला हुआ था, लेकिन इस बार के रक्षाबंधन के कुछ अजीब घटनाएं होने वाला है। एक पुरानी हवेली की ओर संकेत मिलते हैं जहां एक खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। हवेली के दीवारों पर पुरानी राखी के निशान और इनसे जुड़ी हुई कहानियां सुनते ही लोग डर के मारे थर्राते हैं। क्या इस बार रक्षाबंधन पर सब कुछ समान रहेगा या फिर यह त्यौहार एक खौफनाक मोड़ ले लेगा? अमन की उम्र 35 साल है। एक बहादुर और जिम्मेवार व्यक्ति है जो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी कमज़ोरी उसकी जल्दी गुस्सा करने की आदत है जो उसे खतरे में डाल सकती है। सीमा अमन की बहन है। उसकी उम्र 26 साल है। एक बुद्धिमान और संवेदनशील महिला है जो अपने भाई के साथ बहुत ही गहरा बंधन रिश्ता की डोर रखती है। उसकी कमज़ोरी उसकी दया और संवेदनशीलता है जो उसे आसानी से कोई भी व्यक्ति उसे धोखा दे सकता है। रोहित सीमा का पति है। उसकी उम्र 30 साल है। सीमा का पति जो एक संरक्षक और अच्छे मित्र के रूप में जाना जाता है। उसकी ताकत उसकी शारीरिक ताकत और दिमाग की सोचने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन उसकी कमज़ोरी मुश्किल घड़ी में भी कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ले लेता है जो उसे खतरे की स्थिति में निर्णय लेने में समस्या पैदा कर सकती है। वानी एक किसान की बेटी है। उसकी उम्र 23 साल है। गांव की एक साहसी लड़की जो हवेली के रहस्यों को जानने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसकी ताकत उसकी कोई भी सच को जानने की उत्सुकता और आत्मविश्वास है, लेकिन उसकी कमज़ोरी उसकी ज़िद्दी स्वभाव है। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। सीमा और अमन अपने घर से शाम की ओर घूमने के लिए निकलते हैं और उन्हें रास्ते में एक अजीब हवेली दिखाई देती है। दोनों हवेली की ओर जाते हैं। तब अचानक उन्हें एक हवेली के सामने एक अजीब सी राखी मिलती है। यह राखी पुराना प्रतीत होता है और इसके साथ एक रहस्यमय नोट मिलता है जो सावधान करने का इशारा देता है। दोनों राखी के साथ वह चिट्ठी को पढ़कर दोनों घबरा जाते हैं। सीमा और अमन ने चिट्ठी पढ़ने के बाद उस महल के अंदर जाने का फैसला करते हैं और सच क्या है यह जानने की कोशिश करते हैं। दोनों ने निर्णय लिया कि अंदर जाकर वह सच का पता लगाएंगे और फिर दोनों हवेली के अंदर घुसते हैं। अमन और सीमा को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। अचानक हवेली के अंदर दरवाजे अपने आप खुद बंद हो जाते हैं। सीमा पूरी महल में घूम रही थी और उसने फिर एक अचानक से दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें एक परिवार की तस्वीर होती है। उस तस्वीर में एक व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह व्यक्ति हवेली के रहस्यों का मुख्य कारण था। रोहित और वानी अमन और सीमा को घर में खोजते हैं तो वह घर में नहीं मिलते। तब वानी ने कहा कि उन्हें पुराने महल की ओर जाते देखी हूँ। फिर वो दोनों
हवेली की खोज में निकलते हैं। रोहित और वानी हवेली के अंदर जाकर उन्हें खोजने की कोशिश करते हैं। वानी हवेली की पूरी छानबीन करती है। फिर वानी हवेली के एक गुप्त कमरे में पहुंचती है। वहां का वातावरण बिल्कुल डरावना सा लग रहा था और वहां एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। वानी उसे पुराने अलमारी को खोलती है और वहां उसे एक पुराना डायरी मिलता है जिसमें पुरानी परिवार की दुख भरी कहानियाँ लिखी होती है। डायरी को पढ़ने से पता चलता है कि हवेली में एक आत्मा का वास है जो रक्षाबंधन पर अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करना चाहती है। यह प्रेत आत्मा उस परिवार का सदस्य है जो हवेली में मार दिया गया था। तब से यह आत्मा इस हवेली में भटक रही है और अपनी आत्माओं की शांति के लिए इंतज़ार कर रही है। अमन और सीमा हवेली के तहखाने में पहुंचते हैं। वहां का तहखाने का वातावरण बिल्कुल डरावना और वीरान सा लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने से अमन और सीमा दोनों घबरा गए और फिर वहां उन्होंने एक पुराने मंदिर को देखा। मंदिर में एक दरवाज़ा होता है जो प्रेत आत्माओं को शक्ति को नियंत्रण करने में काम आता है। जैसे ही अमन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, हवेली में अचानक अंधेरा छा जाता है और सर्दी की लहर चलने लगती है, जैसे मानो कि वहाँ कुछ गलत होने वाला हो। आखिर वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। भटकती आत्मा हवेली में प्रकट हो जाती है और वह दोनों से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर अमन और सीमा को अलग अलग कमरों में बंद कर देती है। सीमा के कमरे में एक पुराना भूतिया संगीत बजने लगता है जो उसे बेचैन और उसे डरा देता है और वह अमन से संपर्क नहीं कर पाती। वह बिल्कुल घबरा सी जाती है उस भयानक संगीत को सुनने के बाद। रोहित और वानी महल में अमन और सीमा को ढूंढ रहे थे, लेकिन सारे जगह ढूंढने के बाद वह उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिए। और फिर रोहित और वानी को हवेली में एक छिपे हुए गुप्त कमरे में एक पुराना यंत्र मिलता है जिसके इस्तेमाल आत्माओं को नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है। वानी और रोहित मंत्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ना शुरू किया, आत्माओं ने उन पर हमला कर दिया और फिर आत्माओं की शक्तिशाली हमला ने उनका सामना करना पड़ा और दोनों बहादुरी से उन आत्माओं के हमले से लड़े। अमन के कमरे में एक पुरानी राखी मिलती है जिसमें एक रहस्यमय शक्ति होती है। अमन को समझ आता है कि यह राखी आत्माओं को शांत कर सकती है। अमन ने राखी को हाथ में लिया और दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। वह अपनी पूरी कोशिश लगाकर किसी भी तरह दरवाज़ा खोलने में सफल हो जाता है। सीमा को एक रहस्यमय संदेश मिलती है जिसमें कहा जाता है कि वह एक विशेष धागा अपने हाथ में लेकर उस भटकती आत्मा से संपर्क कर सकती है और उससे बात करके वह राज जान सकती है कि आखिर यह राज क्या है। अमन और सीमा दोनों मिलकर यह फैसला लेते हैं कि बुरी आत्मा को कैसे भी करके उसे कमज़ोर करना होगा और फिर पुरानी राखी और धागा को एक साथ करते हैं और आत्माओं को कमज़ोर करने में सफल हो जाते हैं। आखिर में भटकती आत्माओं को आत्मा की शांति हो जाती है और हवेली से अंधेरा खत्म हो जाता है। वे सब बाहर निकलते हैं, लेकिन एक बात अंतिम में पता चलता है कि हवेली का रहस्य अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अमन, सीमा, रोहित और वानी ने मिलकर हवेली का रहस्य सुलझा लिया और आत्माओं को शांत कर दिया। रक्षाबंधन की रात को वे अपने घर लौटते हैं और त्यौहार की खुशियां मनाते हैं। हवेली अब शांत और सामान्य हो गई। वे एक साथ भोजन करते हैं और खुशी से इस अद्भुत अनुभव को याद करते हैं। हवेली के रहस्यों ने उनके बंधन को और भी मजबूत कर दिया और उन्हें एक नई शुरुआत की है, जहां डर और अंधेरे के बिना खुशियां की आगाज़ हो चुका है। तो दोस्तों, यह थी हमारी रक्षाबंधन पर आधारित भयानक कहानी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कृपया हमें कमेंट में बताइए
और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार मिलते हैं किसी और दिलचस्प जानकारी और कहानियों के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और खुश रहें।